तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप खाना पीना बनाने की तैयारी हो रही है। सारे लोंडे मोडे लगे यहाँ पर आटा गौंदने में। ये भाई लोग आधे टांगी गाँव के होंगे, आधे जादर के मिक्स हैं। सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर। कितने पार्किंग में गाड़ियों की लाइन देख सकते हो। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने भक्त लोग यहाँ पर आ रखे हैं भागवत सुनने के लिए। अभी आने में ही हैं और हम तो दर्शन करके आगे हैं। थोड़ा हेल्प यहाँ पे भी करेंगे हम खाना पीना बनाने में। उसके बाद जाएंगे मंदिर में फिर से। यहाँ पे खाना बन रहा है और सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर पूरी बेलने के लिए। ये हमारे भाई लोग हैं। हेलो दाजू, राम राम। और ठीक ठाक यार, कल आदिम बस आगे। अच्छा, और सब बढ़िया। चलो यार तुम्हारा तो बहुत है बढ़िया। यहाँ भागवत चल रहा है यार डेली। सुनने तो मिला तुमने कहा भागवत। तो आज हम भी आए, भगवान जी की हुक्म हुआ यहाँ पर आने का, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो देख सकते हो कितनी खुली जगह मंदिर है दोस्तों। मंदिर के चारों ओर से इतने बढ़िया बढ़िया देवदार के पेड़ हैं। वातावरण की कोई कमी नहीं यहाँ पे। अभी मंदिर में जाएंगे फिर से, आप लोगों को भागवत सुनाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे हेल्प करते हैं हम लोग। अभी पूरी बनाएंगे एक बार यहाँ पे होगी। नागीमल देवता की जय हो। दोस्तों यहाँ पे मिले मुझे आज सारे इतने लड़के, ये सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, डेली हमारा ब्लॉग को देखते हैं। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। एक डांगी गाँव प्लस दादर के है ये लड़के, यहाँ पर आ रखे मंदिर में सेवा पानी करने भगवान जी दरबार में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। करो, सब्सक्राइब करो, जितना सपोर्ट कर सकते हो। देवभूमि उत्तराखंड से ही है, हमारे ही भाई है, बड़े भाई है। थैंक यू भाई, जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। चैनल का नाम दिगर पहाड़ी ब्लॉग करके मेरा चैनल है। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं दाजू, बहुत अच्छा थैंक यू भाई, कंटेंट। थैंक यू। अच्छा लगता है लोगों को मेरा ब्लॉग। चलो बढ़िया। तो आज नागीमल मंदिर में आ रखे हमारा सौभाग्य है दोस्तों। अब जाते हैं मंदिर में, मिलेंगे मंदिर में जाके। जय हो। जय नागीमल देवता की जय हो, जय हो। दोस्तों आज हमारे रखे हैं नागीमल जी के मंदिर में। यहाँ पर भागवत चल रहे हैं। हेलो दाजू, और ठीक ठाक। यहाँ पे हमारे भाई साहब भी मिले हैं। थल इनकी एक दुकान है मूंगफली की, आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में। मूंगफली ले गया मैं इनकी दुकान से। आज ये मंदिर में आ रखे हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों हम मंदिर में। ये नागीमल जी का मंदिर, यहाँ पे चले हैं भागवत। बहुत ही ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी पड़ी है। अभी यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे मंदिर के चढ़ावे से केले थे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर सारे लोगों को दे रहे हैं खाने के लिए 2-2 केले। यह धर्मशाला, यहाँ पर भी चाय आए बन रहा है, देख सकते हो। और सारे भाई लोग बैठ केले का आनंद ले रहे हैं इस टाइम। अरे ठीक ठाक ही यार। इन दगड़ियो हमारे दीवानदा, तो हमारे जीजाजी इनके साथ में है। आगे था जीजा का स्वास्थ्य था, ऐसे ही चल रहा डाउन। और अब तो ठीक है ज्ञान दिन ले। और तुम कब आप हैं? 27 को आए। कब चला आप? हाँ, तो हमारे सर हैं धामी जी। भगवान के प्रति बहुत ही अच्छा इनका भाव विचार है, जो कि इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है इन लोगों ने। आज हमारा सौभाग्य भी है दोस्तों, हम भी आ रखे हैं नागीमल जी के दरबार पे और दिखाएंगे पूरा भागवत का कार्यक्रम आप लोगों को। बने रहे ब्लॉग में दोस्तों। यहाँ पर खाने के लिए मुझे 2 केले 1 सेब मिल गया प्रसादी के रूप में। तो आज हम तो खाना खाने से भी नाद हो गया है मंदिर में। शाम को जब भोग लगेगा तभी खाएंगे खाना, तब तक केला और सेब खाते हैं। सारे भाई लोगों को दे दिया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वो उस मार्ग से जा रहे थे और जब उस मार्ग से जा रहे थे तो अचानक संतनों की नजर सत्यवती पर पड़ती है और सत्यवती को देख करके संतनु मोहित हो गए कि मुझे तो बस केवल अभी सत्यवती से विवाह करना है। जीने का पूरा अधिकार हमारे पिता को। अगर तुम्हें हमसे विवाह करना है तो उससे पहले हमारे पिताजी से अनुमति मांगी। अगर हमारे पिताजी हाँ कह देंगे तो फिर हमको कोई ऐतराज नहीं। और जैसे ही दास के पास पहुंचे, सत्यवती के पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने एक शर्त रखी। बोले क्या? बोले मेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा उत्पन्न होगा वही जो है तुम्हारे हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकारी होगा। ऐसा शर्त रखा कि श्रुत्वा वाक्यं तु दासस्य राजा चिंतातुरो भवे गांगेय नवोवाच भवतिस्तदा। पुनः तो बड़े चिंतित हो गए। बोले क्यों? बोले पहला पुत्र था गंगादत्त। बोले गंगादत्त नाम का प्रथम पुत्र तो हमारे पास पहले से ही है और
जो गंगा से जिसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे गंगा दत्त। बोले गंगा दत्त के साथ ही गंगा दत्त को ही मेरे बाद मेरी गद्दी में बैठने का अधिकार है। लेकिन अगर ये दास कहते हैं कि मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो गद्दी पर बैठेगा, तो ये धर्म के विपरीत हो जाएगा। तो यह जब पता चला देवदत्त को, जो गंगा से जिनकी उत्पत्ति हुई, ये देवदत्त निषाद राज के पास पहुंचे और प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मते राज्यम चैव करोम्यथा पुत्रोश्चा सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशयः। मैं गंगा पुत्र देवदत्त इसी समय संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कभी भी राजगद्दी पर बैठने की चेष्टा मेरे मन में नहीं आएगी। मैं वचन देता हूँ दास जी तुमको कि मैं कभी जीवन में विवाह नहीं करूंगा और ना ही कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठूंगा। तो देवदत्त की ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने से यही आगे बने पितामह भीष्म। पहले नाम था देवदत्त, लेकिन प्रतिज्ञा ली तो प्रतिज्ञा लेने पे भीष्म पितामह के नाम से आगे जाने गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इधर संतनों का विवाह, सत्यवती बेटे का नाम है चित्रांगद और दूसरे बेटे का नाम है विचित्र वीर्य। ये दो बेटे उत्पन्न हुए। काशी नरेश की 3 बेटियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये 3 बेटियां हैं। और काशी नरेश ने स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में शर्त है कि जो राजा सर्वाधिक पराक्रमी होगा उसी राजा से हम अपनी बेटियों का विवाह करेंगे। देखिए स्वयंवर 2 प्रकार के होते हैं। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के स्वयंवर बताए गए हैं। एक होता है संकल्पित स्वयंवर और एक होता है मनाकृत स्वयंवर। स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने मन से किसी कुंवर का चयन करे, वो मनाकृत स्वयंवर है। लेकिन किसी संकल्प सिद्धि के लिए अगर कोई स्वयंवर रचा जाता है तो ये संकल्पित स्वयंवर होता है। जैसे राम और सीता का विवाह संकल्पित स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी कि जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी अपनी बिटिया का विवाह होगा। ये संकल्पित स्वयंवर है। तो ऐसा ही संकल्पित स्वयंवर काशी नरेश ने दिया कि अगर जो राजा सर्वाधिक पराक्रमी होगा, कौशलवान होगा, उसी से मैं अपनी 3 कन्याओं का विवाह करूंगा। भयंकर स्वयंवर रचा गया। इधर जब भीष्म को पता चला कि मेरे दोनों भाई स्वयंवर सभा में हारे हैं, तो हाथ में धनुष बाण लेकर के भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए गए और सारे राजाओं को पितामह भीष्म ने हरा दिया और 3 कन्याओं को लेकर के अपने राज्य में पहुंचे। तो अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्र साल व नरेश। ये दोस्तों मुख्य द्वार मंदिर में प्रवेश करने का। और यहाँ पे पंडित जी सूजी भूट रहे हैं और ये पंडित लोगों का रसोई है। तो मंदिर के जो प्रसादी महाभोग बन रहा है, ये पंडित जी भूट रहे हैं यहाँ पे। ये मंदिरों में चढ़ेगा, उसके बाद सबको मिलेगा बाद में प्रसादी के रूप में। ये मंदिर के बगल में ये वाला धर्मशाला, एक धर्मशाला यहाँ पे भी बना रखा है, इतना तगड़ा है यहाँ पे। और ये आगे वो दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर हमारे जीजा जी भी मिले मुझे, टैंट होगा जीजा जी। आज इधर जीजा जी हमारा टर्न है ना, ये बात तो ना आज चेहरे में देखना रौनक है भाई। अभी भी कोई अंदर नहीं 6 फीट के पहलवान ठहरे अपने जमाने में। ये चला लियो हैं 6-7.5 फीट हाइट थी इनकी। नहीं अभी भी कोई अंदर नहीं है, कमर टर्न हो, सिद्ध हो कमर है ना। कोई नहीं गया उम्र है क्या बिना के। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है हमारे जीजा जी। फौजी आदमी भैया हिसाब से चलने वाले थे, हिसाब से खाने वाले थे, कोई घर में आते नहीं बेहिसाब किताब। तो बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है आज हमारे मेहमानों के साथ भी, तो दिखाते रहेंगे मंदिर का व्यू आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो कितने सुंदर लोकेशन में बसे हैं नागीमल देवता जी इस पहाड़ पे।
कितना मनमोहक व्यू आ रखा है। मंदिर के चारों ओर से इतने ज़्यादा पेड़ हैं दोस्तों। यहाँ पे हर प्रकार के पेड़ मिलेंगे आप लोगों को। इसमें हर प्रकार के पेड़, जितने पेड़ होते हैं ना इंडिया में, सब प्रकार के पेड़ देख रहा हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। तो सारे बाहर के भी पेड़ हैं, इसमें विदेशी पेड़ भी लगा रखे हैं। तो ये मुख्य द्वार मंदिर में जाने के लिए मैंने अपनी सकाराम साउंड में खड़ा कर रखा है। इसके बगल में दुकान है, यहाँ पर दिया दो भी यहीं पे से लाया था मैं। यहाँ से नीचे को रोड जा रही है। कुत्ते के गोद में डाल दिया जो अर्जुन कहलाए। ये 3 बेटे कुंती के। पांडु ने कहा देख कुंती, जैसे ही तूने 3 बेटों को जन्म दे दिया, 3 बेटाओं को माधुरी को भी दे दिया। तो छोटी बहन माधुरी को कुंती ने मंत्र दिया, को लेकर के आया, एक सहदेव को लेकर के आया। तो नुकुल और सहदेव माधुरी के पुत्र हैं। अश्विनी कुमारों के द्वारा 2 पुत्र प्रदत्त कराए, नुकुल सहदेव। इस प्रकार ये 5 पुत्र हो। एक बार माद्री स्नान कर रही थी। स्नान करते करते अचानक पांडु की नजर माद्री पर पड़ी, और जैसे ही पांडु ने माद्री को स्पर्श किया, संत का श्राप था, जैसे ही अपनी स्त्री को स्पर्श करेगा वैसे ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु का शरीर शांत हुआ तो माद्री ने कहा मैं पांडु जी के साथ सती हो जाऊंगी। नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपा और पांडु के शरीर के साथ कुंती हो गया। धीरे धीरे दोनों पुत्र 5 पुत्र बड़े होने लगे। इधर अर्जुन आदि बड़े होने लगे, वहां युधिष्ठिर आदि बड़े होने लगे। इधर पांडु के पुत्र बड़े होने लगे, वहां धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े होने लगे। तो अब बारी आई बंटवारे की। बोले अब इस राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र का जो बड़ा पुत्र है दुर्योधन, इसने कहा देखो मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी राज्य किसी को नहीं दूंगा, और अगर चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। तो अंत में इसका परिणाम हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हुआ, और महाभारत जैसे युद्ध में अधर्म हार गया महाराज। ये अधर्म ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता है, एक ना एक दिन अधर्म को हारना पड़ता है। देखो अधर्म के मार्ग में 100 लोग खड़े हैं, उनके साथ है, लेकिन धर्म के साथ केवल भगवान नारायण खड़े हैं। धर्म के साथ केवल भगवान कृष्ण खड़े हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान खड़े होते हैं, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ सेना खड़ी होती है। लेकिन अधर्म ज्यादा टिकता नहीं है। भयंकर युद्ध हुआ। पूरे सैनिकों को देख करके अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने और धीरे धीरे महाराज अर्जुन के भीतर का क्षोभ दूर हुआ। महाभारत विराम हुआ, और जब महाभारत विराम हुआ तो हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर को बनाया गया। जब भगवान द्वारिका चले गए, काफी समय तक जब भगवान की सूचना प्राप्त नहीं हुई तो अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन के माध्यम से पता चला कि भगवान लीला समेट करके परधाम चले गए हैं। तो इधर पांडवों ने भी राज्य छोड़ दिया और अपना बेटा परीक्षित को राजा बना दिया। बड़े भाव से राजा ब्रह्म कपाल की उत्पत्ति हुई। आज भी लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं तो ब्रह्म कपाल में जाकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो ब्रह्म कपाल उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी के सर में जब नोच डाला तो बड़ा दर्द होने लगा महाराज। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। तो भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा कहलाओगे
तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज से तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा भगवान के अनेक मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है पुष्कर में, उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं। तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा आज से बंद हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु अगर मेरी पूजा ही बंद हो जाए तो मेरा अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा, मुझको नष्ट कर दो प्रभु। तो तब हमारे भगवान बड़े करुणानिधि, बड़े दयावान हैं, बड़े गुणवान हैं महाराज। उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, देखो ब्रह्मा वैसे तो तुम्हारा कहीं कोई मंदिर नहीं होगा, लेकिन जब जब लोग अपने घरों में बैठ करके पूजन करेंगे, पूजन के समय में जब कलश पूजन करेंगे तो कलश पूजन के समय में तुमको कुश के रूप में अपने कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। ये आज भी जब हमारे घरों में भगवान वरुण का पूजन होता है तो उसमें कुश का ब्रह्मा लगाया जाता है। केवल कलश के ऊपर तुम्हारा पूजन होगा बस। और भगवान विष्णु से कहा, नारायण धन्य हो तुम, तुम्हारे कई मंदिर होंगे, कई नाम होंगे तुम्हारे, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, अनेक नाम होंगे तेरे। कोई तुम्हें कृष्ण कहेगा, कोई तुम्हें द्वारिकाधीश कहेगा, कोई तुम्हें गोविंद कहेगा, अनेक नाम होंगे तुम्हारे। केतकी का पुष्प कहने लगा, भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करो। भगवान ने कहा, तुझ पर तो कोई कृपा मैं कर नहीं सकता हूँ, तो सूखा रहेगा, तो सुगंध रहित रहेगा, तो मेरे किसी विग्रह पर नहीं चढ़ेगा। केतकी ने कहा, प्रभु अगर मैं तुम्हारे विग्रह के ऊपर ही ना चढ़ूं तो फिर मेरा भी औचित्य कुछ नहीं है। तो तब भगवान ने कहा, देख पुष्प रूप में तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन जल रूप में चढ़ेगा। क्योंकि आज भी जब भगवान शंकर का अभिषेक होता है तो भगवान शंकर जी की पूजा में केवड़ा जल अर्पण किया जाता है। तो यही केवड़ा जल केतकी का पुष्प के रस से केवड़ा की उत्पत्ति होती है। बोला पुष्प रूप में नहीं चढ़ेगा, लेकिन जल रूप में चढ़ेगा। गौ माता ने कहा, हमारी क्या गलती है? भगवान ने कहा, देखो गौ, तूने मुख से झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा, लेकिन तेरा पिछला भाग हमेशा पवित्र रहेगा, क्योंकि तूने पिछले भाग से हाँ बोली, पिछले भाग से ना बोला, पिछले भाग से सत्य बोला। ये आज भी गौ माता अगर किसी जल में मुख मार देती है तो वह जल हम अपवित्र मानते हैं, फिर उस जल को पीते नहीं है। लेकिन गाय के पिछले भाग से दूध की उत्पत्ति होती है, दही की उत्पत्ति होती है, घी की उत्पत्ति होती है, गौमूत्र की उत्पत्ति होती है, गोबर की उत्पत्ति होती है, जो हम सबको पवित्र करता है। गाय का मुख जरूर अपवित्र है महाराज, लेकिन गाय का पिछला भाग पवित्र है। इसलिए आज भी जब पूजा होती है, सर्वे सबसे प्रथम पंडित जी दूध दही ही मंगाते हैं। अरे लाओ दूध दही ले आओ, पंचामृत बनाएंगे। हर एक मंदिर में जब तक पंचामृत नहीं होता तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। अभी पंचामृत किसको कहते हैं महाराज? पंचामृत है दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 अमृत है। दूध अमृत के समान है, दही भी अमृत के समान है, और दूध और दही के समावेश से जो घृत की उत्पत्ति होती है वो महाअमृत है। शहद भी अमृत तुल्य है, चीनी भी अमृत तुल्य है। ये 5 अमृतों का समावेश जिसमें हो, पंचामृत समावेश, इसी को पंचामृत कहते हैं। पहले इसे कहते हैं पंचामृत, ध्यान देना। ये दूध, दही, घी, शहद और चीनी ये पहले पंचामृत कहलाती है, और जब हम इस पंचामृत को भगवान पर चढ़ाते हैं तो फिर ये बन जाता है चरणामृत, क्योंकि भगवान के चरणों से निकल गया है, भगवान पर चढ़ गया है तो चरणामृत कहलाता है। और चरणामृत की बड़ी महिमा है महाराज कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोर्पादोदकम पित्वा शीर्षाम धारयाम्यहम्। मृत्यु का हरण करने वाला, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों का हरण करने वाला है।
और पंचामृत लेने की भी विधि बताई गई है। अगर आप जब चंद्रामृत पंचामृत लें तो कैसे लें महाराज? स्कंद पुराण में कहा गया है कि पंचामृत लेते समय अगर पंचामृत का एक बूंद भी अगर भूमि में गिर जाती है तो बहुत बड़ा दोष हमको लगता है। इसलिए कैसे दिया जाए? पंचामृत लेने की परंपरा बताइए। बोले पहले बाएं हाथ में एक कपड़ा रख लो ऐसे करके। हमारी माताओं के पास आंचल होता है, आंचल नहीं हो तो कपड़ा रख लो और फिर उस कपड़े के ऊपर दाया हाथ रखो ऐसे करके, तब जाकर के चरणामृत लेना चाहिए। ताकि अगर तुम्हारे हाथ से चरणामृत की बूंद अगर गिरेगी तो ये कपड़े में आकर के रुक जाएगी, भूमि में नहीं गिरेगी। और फिर भाव से उस पंचामृत का पान करना चाहिए और पंचामृत का पान करके दोनों हाथों को रगड़ करके ऐसे अपने मुख में लगा लेना चाहिए ताकि हम शतायु रहे, दीर्घायु रहे। कई लोग पंचामृत लेते हैं फिर पोंछ देते हैं ऐसे करके। पोंछना नहीं होगा, उसको लो, उसका पान करो और पान करके फिर उसको अपने मुख में और अपने शरीर में ऐसे उसका लेपन कर लो। तो मुख तो तेरा हमेशा अपवित्र रहेगा गोमाता, लेकिन तेरा पिछला भाग हमेशा पवित्र रहेगा। गाय का जो पिछले भाग से जो दूध निकलता है, जो गोबर निकलता है, जो गौमूत्र निकलता है, ये परम पवित्र है महाराज। और गाय के शरीर से जो निकलने वाला सर्व बहुमूल्य जो औषधि है वो गोबर कहलाता है, क्योंकि इस गोबर में लक्ष्मी का वास है। एक समय की बात थी बंधुओं, संसार में अकाल पड़ गया। गंगा यहाँ पे दोस्तों बंदरों का भी आतंक है बहुत ज्यादा, बहुत ही बंदर भी आ रखे हैं। ये हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पूरे पेड़ों से भरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे पूरा चारों ओर बहुत ही हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं देवदार के। और गाय और लक्ष्मी मैया ने प्रसन्न। मैं बाउंड्री से भी नीचे बाहर साइड का व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फील्ड भी है नीचे में, क्रिकेट मैच है भी होते रहते हैं, रैलियां होते रहते हैं साले फील्ड में। और फील्ड अभी नीचे में ही है, बहुत ही तगड़ा फील्ड भी। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर भी एक साथ बैठ जाएंगे आराम से। और आगे में इंटर कॉलेज है, यहाँ बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य आ रखा है। भागवत चले हुए हैं दोस्तों, आज भागवत का 4वां दिन है। और सामने में भी कितना अच्छा पेड़ हो रखा है, देवदार का ही पेड़ है। भी मिट्टी के घर होते थे, लोग गोबर से घरों को लिपाते। ये बंदर का झूला झूल रहा है अभी ये। दोस्तों ये नरेंद्र दा, ये है मंदिर के चौकीदार, ये यहीं रहते हैं। इनका कमरा भी मंदिर में ही है, ये मंदिर की देख रेख करते हैं। अभी मसाला पीस रहे हैं यहाँ पे। ये सब्जी तो वल्ला मशाल हाँ तिमले घोड़े है यो। अच्छा बढ़िया मसाला बना दिया सिलबट्टे में। देख लो मंदिर के बाहर भी रखा है सिलबट्टा, धर्मशाला के बाहर में। ये नरेंद्र दा ने मसाला बनाया घाट घाट। आप जाने तो सब्जी में भी पड़नी हो, सब्जी एक नंबर। नरेंद्र दा को तो साल है में यहाँ 30 साल बड़े मंदिर में है ना दिन चौकीदार की ड्यूटी में। तो दोस्तों देख सकते हो पूरे मंदिर की देख रेख करते हैं। ये पूरा मंदिर की साफ सफाई से लेके पूरा बर्तनों का स्टोर का पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी मंदिर में पूजा पाठ आता है सारा इन्हीं के ऊपर रहता है पूरा भार। ये हमारे नरेंद्र दा रहने वाले नेपाल के हो ना आप? नेपाल के हैं। 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं मंदिर में, मैं भगवान जी की सेवा कर रहे हैं मतलब। तो ये जियासी पुराना थल का इंटर कॉलेज। कितने बच्चे हैं अभी इसमें? खुद बच्चे हैं 100-150 बच्चे। और टीचर कितने हैं? टीचर हैं 28। तू भी यहीं पढ़ता है? कितने में? 10 में। कहाँ घर कहाँ रहा? यहाँ पे बदानी में है। ये भी मंदिर में आ रखा है। ये बता रहा है ये पुराना थल का इंटर कॉलेज है, बोल रहा है इसका घर है बंदनी में। कितना सुंदर लोकेशन में है यहाँ पे स्कूल इंटर कॉलेज, देख सकते हो चीर के जंगल के बीच में स्कूल है यहाँ पे। कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, देख सकते हो बहुत ही मनमोहक आ रखा है दृश्य यहाँ का। और सामने में भगवान जी का दरबार, ऊपर में मंदिर से कम 100-200 मीटर के दायरे में स्कूल है यहाँ पे। और सामने से रोड भी है नीचे से। और जी ठीक है वेल भरद्दा कहाँ हो? अच्छा तुम डेली होना है या भागवत होना था या आज आ रहे हैं? आज ही आए हो, इसके बाद अब लास्ट में आओगे? नदी का भैया तुम डेली होने करो ग्राउंड है ना भगवान जी के दरबार में। यहाँ भागवत होने जाल और सयाने आदमी ठहरे सब सुबह भी अच्छा लगता है। सयाने आदमी अगर
मंदिर में रहे तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसे हवा ही बहुत चल रही है आज यहाँ, ये आज हवा कंटिन्यू है यहाँ पे। ये मंदिर का इतना भव्य समारोह हो रखा है यहाँ पे, मन एकदम खुश हो गया दोस्तों। इतना सुंदर भागवत चले यहाँ पे, सारे श्रद्धालु लोग ऊपर भागवत सुन रहे हैं। अभी हम नीचे में आ रखे हैं, जीजाजी भी यहाँ पर आए थे, धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं ऊपर को, अब आरती होने का टाइम हो रहा है। और जीजाजी और एक छोटा सा भाई साहब आ रखे हैं हमारे मंदिर के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर धूनी जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ काट रखे हैं, ये धोनी के लिए है। सामने में शौचालय है, नीचे को ये पूरा बाउंड्री है। ये पानी का टैंकी है, यहीं से पानी मंदिर में आ रहा है पूरा। ये नीचे वाले एरिया में आ रखा हूँ बाउंड्री, पूरे चारों ओर से गोल बाउंड्री घुमा रखा है। ये मैं अभी मंदिर के परिसर के चारों ओर से बाउंड्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ के पेड़ पौधों को देख लो आप। इतने पेड़ पौधे मंदिर में हर जगह जाते हैं, जितने पेड़ पौधे यहाँ पर रहते दोस्तों, हर प्रकार के पेड़ पौधे उतने और मंदिर में मैंने देखा नहीं। पूरा घने जंगल के बीच में मंदिर है। इतनी शुद्ध हवा है यहाँ पे, इतना पर्यावरण की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लाखों में यहाँ पर पेड़ हैं दोस्तों, पेड़ों की इतनी अनगिनत संख्या है यहाँ पे, अब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को देख सकते हो ऊपर में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। ये मैं नीचे आया हूँ बाउंड्री के किनारे में। खुली जगह में दोस्तों मंदिर है, इससे ऊपर को कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं है। सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंची चोटी में यहाँ पर मंदिर है। इसके बाद नीचे कोई है गांव भी, जो भी गांव है नीचे कोई रहेंगे। ऊपर में इतना टॉप में मंदिर है यहाँ पे, बिल्कुल इतना ठंडा क्लाइमेट हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर में आके। अब थोड़ी देर के बाद आरती का कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को आरती। बने रहे ब्लॉग में। ले चलते हैं आप लोगों को स्टोर रूम पे। यहाँ पे सारा स्टोर रूम है, खाने पीने से लेकर साग सब्जी सारा यहाँ पर रहता है। ये भी इंचार्ज में हमारे अंकल जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या हुआ? खीम सिंह नेगी। तो अभी ये कमांड खीम सिंह नेगी जी को मिला है। यहाँ पर पूरा देख रेख ये कर रहे हैं स्टोर का। पिछले साल से तो हमारे जीजाजी रहते थे स्टोर पे। इस साल थोड़ी सी उनकी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी, अब भगवान की दया दृष्टि बनी, अब ठीक हो गई जीजाजी हमारे। तो अगले साल से भी जीजाजी रहेंगे। और बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है ना, बढ़िया भागवत चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ अब हम भागवत में जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है ठीक है दोस्तों, अभी आरती होने वाली है थोड़ी देर में। अब दोस्तों आरती का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पे आरती की थाली पकड़ के दीवानदा ने इनका नाम है ब्रेन डांगी ब्लॉग्स। हाँ तो इनका एक चैनल है यूट्यूब में, चैनल का नाम है ब्रेन डांगी ब्लॉग के नाम से इनका एक चैनल। दोस्तों इनके चैनल में विजिट करना। ये हमारे रिश्ते में भांजे लगते हैं, डांगी गांव के हैं। ये अभी पहले वहाँ गए थे, अभी तो मुलाकात हो रही मुझे इनके साथ। ये पहले जा रहा है पुंगरू देवी हैं, वहाँ भी भागवत देख के यहाँ पे अटेंड हो गए हैं ये। तो अब यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है, आरती हो गई है। अब खाने की तैयारी होने वाली है। अब चलते हैं नीचे, खाने के रसोई में ले चलते हैं आप लोगों को। भांजे के साथ मिलके बहुत ही खुशी हुई। इंस्टाग्राम की आईडी इनकी है क्या, वरण सिंह डांगी, वीरेन डांगी ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम में मिनी ब्लॉग्स आ रहा है आजकल। सो मिनी ब्लॉग्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो आप तो भांजे आपको बताएंगे अपने चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल क्या है इनका। सो गाइज मेरे जो चैनल का नाम है वो चैनल का नाम है वीरेन डांगी ब्लॉग्स, VIREN वीरेन DANGI डांगी VLOGS ब्लॉग्स, वीरेन डांगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों प्यार और सपोर्ट कर देना भांजे के लिए भी। तो अब चलते हैं, ये अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं एयरपोर्ट में ना। हाँ तो घर आ रखे हैं छुट्टी पे। ये आज की पूजा संपन्न हो गई है। अब कल का भागवत दिखाएंगे आप लोगों को। ये हमारे जीजाजी, ये भी हमारे जीजाजी हैं। इनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पर, चंदा अंदा दे रहे हैं यहाँ पर लिखने का। भंडारा नीचे लगा रखा है रोड पे। तो मिलते हैं आप लोगों को रोड पे जाके। बाब भंड चलो हाँ चलो चलते हैं फिर नीचे मिलते हैं। हाँ ओ बती मिले खाना खिला चलेगा इन। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, खाने की रसोई में मिलते हैं आप लोगों को। खाना ना खाते हैं, शाम के 5:15 बज चुके हैं। आज तो मैं यहीं रहूँगा और कल का ही भागवत सुनूंगा आप लोग। कल जाऊँगा शाम को घर।
कड़ियो इन हमा हास दीपा दीदी हास ही तो इन आप भागवत में आ रहा है इन्हें मिले बहुत है बहुत लागो आप भागवत खत्म है क्यों अब खाना खाना तैयारी होने आप तल जनू भंडारा में तो खाना खानू ये बात मिलना तुम लोगों ने कहा सब श्रद्धालु लोग देंगे अंधकड़ियों खाना खाना था आप अब हम लास्ट में बचे हम भी जाते हैं नीचे को हंसू और ठीक ठाक होला मैं हाँ इसलिए हम हाल दो ही पूरी बनाओ ना और डेली आला थी मैं भागवत में तुम आज भी आ रहा ना शुरू आता आज है ना दिन में घर ये दिन बदरा काम करो ये दिन काम करो आज आ गई। तो दोस्तों सासू जी पहले वहाँ गए थे ना बाद देहरादून रहे 2-3 महीने उसके बाद थोड़ा हल्द्वानी रहे तो कल ही परसों ही पहुँचे हैं घर तो आज से भागवत में आए कंटिन्यू आएंगे भागवत में बेटो हाथ खाना खानो का और ये वहाँ गए ना जाज रखे पहला आ गए हमारा चल बैठ हम ठीक ठाक ही हाँ सारे अम्मा लोग आ रखे हैं हमारी दीदी लोग आ रखे हैं नमस्ते और ठीक ठाक या अम्मा पहला अम्मा कौन ना होना है हमारा मंदिर से आ गया नीचे रोड पे यहाँ पे आप खाना शुरू हो चुका है दिखाते हैं आप लोगों को खाना मंदिर जी का प्रसादी अब ग्रहण होने लग गया है सारे भक्त लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए पूरी लाइन 2 लाइन लगी पड़ी है यहीं पे हम भी खाएंगे भी खाना भगवान जी की प्रसादी ग्रहण करेंगे उसके बाद जाएंगे सीधे दीदी के घर पे रुकूंगा मैं आज ये रहते डांगी गांव में वीरेन डांगी ब्लॉग्स हाँ वीरेन डांगी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है फुल सपोर्ट करना भाई को तो दोस्तों देख सकते खाना यहाँ पर लग चुका है आपने खाना खा दिया आपने खा दिया अच्छा तो देख सकते हो यहाँ पर ये राम मंदिर का व्यू हाँ यहाँ पर खाना शुरू हो चुका है दोस्तों देख सकते मिलते हैं आप लोगों को सीधे दीदी के घर पे आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा भागवत का कार्यक्रम तो आप कल वाला दिखाएंगे कल भी मैं यहीं हूँ नीचे में बंदरों का देखो पूरी फौज आ रखी है ये सामने में भी इन्होंने खाना है जो ये बचा खुचा खाना है सारे बंदरों ने खाना है यहाँ पे सारे खाने के इंतजार में बैठे हैं अभी सब भक्त लोग चले जाएंगे उसके बाद सारा इन्होंने खाना है यहाँ पे नीचे को पूरा देख सकते ग्राउंड टाइप का ये पूरा गाजी मांग होता लगा यो तो खाना लग गया अब खाना खाते हैं इसके बाद मिलते हैं आप लोगों को ये वाला खाना मेरा है सामने में जीजा जी भी खा रहे हैं बैठ के बात आलिया करो बोली आलिया करो ले लिया 2 राउंड में हाँ